Hello friends, good morning to all of you. Myself इंजीनियर रवि प्रकाश और मैं NIT इलाहाबाद से बीटेक किया हूँ और लास्ट 7 ईयर्स इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि जनरली हम यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया में जितनी भी कोचिंग है, जितनी भी बड़ी कोचिंग है, उन सभी में मैंने पढ़ाया है और गेट और IAS के लिए ही स्पेशली पढ़ाया। और बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से बाहर बिहार में बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी जॉब कर रहे हैं, BPSC में हैं, JEE में हैं, AE में हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। और जैसे कि MP में हो गया, दिल्ली में हो गया, UP में हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में होगा, इन ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, AE JEE इन सभी डिपार्टमेंट में। सो इसलिए हम लोगों ने इस बार यहाँ पटना में स्टार्ट करने का सोचा है। जितनी भी पटना में बड़ी कोचिंग है सभी में पढ़ाया है हमने और यहाँ पे पटना में एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए लेके आए हैं और यहाँ के बच्चे जो हैं वो बेहतरीन करेंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे और हम लोग आपके लिए बेहतर फ्यूचर लेके आएंगे, बेटर कल लेकर आएंगे, वो जो कि हम अपने कंटेंट से, अपने क्लास के स्टडी से, अपने बच्चों को हम जो इस तरह से पढ़ाएंगे, हमारे सब्जेक्ट इस तरह से हम क्लास में डील करेंगे जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जो आगे कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम हैं वो आप इजीली इसी पढ़ाई से आप आगे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है क्या है सभी को? सो बी कॉन्फिडेंट रहिए एकदम। मेरे क्लास में है कि जो भी हम पढ़ेंगे वो यही याद होगा। उसके हमें घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट को जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसको यहीं पढ़ना और यहीं ख़त्म करना है। सो दैट्स वाई हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात और हम बता देना चाहते हैं इससे पहले कि जो भी हम लोग ये देखिए, आज लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, हमारा सिलेबस भी बहुत पीछे हो गया, एग्ज़ाम डिले हो गया। ठीक है, लेकिन इससे हम लोगों को परेशान नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, हमारा सिलेबस पीछे जा रहा है, कि हम लोग कैसे करेंगे। ये बहुत हम लोगों के लिए मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो हम उन सभी बच्चों को, उन सभी पेरेंट्स को गाइड करना चाहते हैं, उन सभी पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि आप परेशान नहीं होइए। आपकी परेशानी को सोचने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे टीम जो है वो सभी आपके लिए हैं, फुल्ली डेडिकेटेड हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बेहतर करिए, क्योंकि आपके बेहतर कल से हमारा बेहतर कल है और आपके नाम से हमारा नाम होगा। तो हम चाहते हैं कि आप बेहतरीन करिए, बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दीजिए और परेशान मत होइए। हम लोग अब जो भी हम लोगों की देखिए बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई है, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो हम बेटर आपको दे सकें, लेकिन हाँ उस बीच में भी, इस महामारी में भी हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे और बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचाएंगे। तो सो दैट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्लियर है क्या? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है हम आपको बताना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आएगा? देखिए, हाईवे आता है, रेलवे आता है, एयरवे आता है। ठीक है, एयरवे में आपको आ गया जो कि हम लोग एयरवे हो गया, वाटरवे हो गया, इन सभी जो होता है ये सब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही था मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। ठीक है,
तो हम लोग इसमें ये एक चीज बताना चाहते हैं आपको हम कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोगों की जो सिलेबस में है, हम लोगों के जो सिलेबस में है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? रेलवे इंजीनियरिंग। क्या पढ़ना है? रेलवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर है क्या? देखिए उसमें देखिए आपके सेमेस्टर में जो है, आपके सेमेस्टर में जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये आपको जैसे बहुत सारे सेमेस्टर वाइज के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं, तो ये आप ये मत समझिएगा कि हम केवल सेमेस्टर लेवल का ही पढ़ाएंगे। पूरा फुल्ली कंपटीशन लेवल होगा, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन होगा इससे। इसलिए जो बच्चे हैं फुल्ली डेडिकेशन से क्लास को करिए, इस लेक्चर को सुनिए। या बहुत सारे बच्चे जो है ना ये सारे पढ़ चुके हैं हमसे, उनसे पूछिए क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस है और सारे सब्जेक्ट वो उनको टिप पे याद है। तो हम चाहते हैं कि ये सारा टॉपिक उस बच्चे तक भी पहुंच सके जो बच्चे इसको नहीं कर पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर वो दोस्त तक आपको ये पहुंच सके जो दोस्त आपके तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, जो दोस्त इस लॉकडाउन में, इस महामारी में उनको पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, उन सभी तक ये चीज, ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। ठीक है, जितना लाइक करिएगा, जितना सब्सक्राइब करिएगा, उतना बेहतरीन तरीके से हम कल लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरह से हमारे सेमेस्टर में पूछा जाता है क्वेश्चन, किस तरह से हमारे सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस टोटल ट्रांसपोर्टेशन रेलवे इंजीनियरिंग को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रखे हैं। पहला यूनिट 1 क्या है? ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्या है? ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स के पूछेंगे। देखिए कंपटीशन में क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चंस क्या होता है इससे पूछा जाता है। अब देखिए ओवरव्यू में हम आपको क्या बता देना चाहते हैं कि देखिए ओवरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओवरव्यू में क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसमें बेसिक चीज़ हैं कि जैसे कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस रेलवे के बारे में, कुछ हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री में छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। हिस्ट्री से रिलेटेड, रेलवे के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे किसी की दिया हुआ चल रहा है सर रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कि देखिए अब इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना दें कि वर्ल्ड में पब्लिक रेलवे कब आया, उसके बाद इंडिया में पब्लिक रेलवे कब आया, इंडिया में जो डिवीजन हुआ जोन का, क्यों किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक इंजन कब आया, मीटर गेज कब आया, ब्रॉड गेज कब आया। तो ये सब चीज़ें हम लोग सब बेसिक में देखेंगे, और बेसिक में और भी देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, वो सारा का सारा हम लोग बेसिक में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे? रेलवे इंजीनियरिंग। देखिए ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, कितना? 24 मार्क्स। क्लियर है क्या? देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए रेलवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले क्या है, इसमें बहुत सारे कंटेंट है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। अब रेलवे में क्या है कि देखिए किस तरह से, जैसे रेल क्या होता है, स्लीपर क्या होते हैं, उसके इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसका अलाइनमेंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग इसमें रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? दूसरा है ब्रिज इंजीनियरिंग। देखिए अब आप देखते ही होंगे कि जैसे आप देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हैं, मान लीजिए पटना पर भी देख ही रहे होंगे, गांधी सेतु पे जो है एक गांधी सेतु को जो ओवर उस पर जो पुल बन ही रहा है अभी, ट्रस ब्रिज उस पर बन रहा है। तो आखिर ब्रिज क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रिज, एंड ब्रिज डिजाइन करने के पहले व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन
व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन डन एट द साइट, ठीक है, कौन सा जो सॉइल है उसके लिए सुटेबल होता है ब्रिज डिजाइन करने के लिए। तो ये सारा का सारा चीज हम लोग कहां देखेंगे, इसमें देखेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। तो दूसरा है टनल इंजीनियरिंग। देखिए बहुत सारे आप देखिएगा कि जब बिहार से बाहर निकलेंगे आप हिली एरिया में जाइएगा तो देखिएगा कि पहाड़ के अंदर से ही एक टनल बनाया गया है, उसके अंदर से क्रॉस करते हैं हम लोग, और जिसमें कि पहाड़ को काटा नहीं गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टनल इंजीनियरिंग कहते हैं। उसको भी पढ़ना है हम लोगों को। क्लियर है क्या, ठीक है। ये सब क्या था, हमारे यूनिट्स हैं जो कि हम लोगों को टोटल रेलवे इंजीनियरिंग को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं और इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्त देखिए हम लोग अब जो है हम लोग आगे कुछ अब बेसिक अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जो स्टार्ट करते हैं कि इन ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले पब्लिक रेलवे कब फंक्शन में आया था। कब, क्वेश्चन हो गया ये, कब आया था। इन आपको 27 सितंबर 1825 में सबसे पहले आया था। और ये कहाँ, इन वर्ल्ड में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में, और ये कहाँ है, यूके में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात हम बोल दिए कि इन ओवर वर्ल्ड फर्स्ट टाइम पब्लिक रेलवे वर्ल्ड में किसके और किसके बीच स्टार्ट हुआ था, तो स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच इन यूके इन 1825 ऑन 27 सितंबर। क्लियर है क्या। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया में। इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, तो इंडिया में जो स्टार्ट किया गया था वो आपको इंडिया में जो स्टार्ट किया गया था वो आपको स्टार्ट किया गया था 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, और जो कि 34 किलोमीटर का दूरी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कितने टाइम में 1.25 आवर में। क्लियर है क्या। उसके बाद लेकिन इससे भी पहले वर्ल्ड में इंडिया में जो सबसे पहले प्रस्ताव डाला गया था वो मद्रास और बेंगलोर के बीच में डाला गया था, बट वो फंक्शन में नहीं आ पाया था, इसलिए हम लोग उसको पहले नहीं कहते हैं, मुंबई और थाने वाले को पहले कहते हैं। और किस सन में, इन 1853 में। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। देखिए वही दोनों पॉइंट पहला हम लोग डिस्कस किए हैं। क्या, फर्स्ट पब्लिक रेलवे इन वर्ल्ड वाज स्टार्टेड इन 1825 between Stockton and Darlington in UK on 27 सितंबर। कब, 27 सितंबर को। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट पब्लिक रेलवे इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। It travels 34 किलोमीटर इन 1.25 आवर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। दूसरा देखिए, अब सबसे पहले मीटर गेज इंडिया में कहां और किसके बीच स्टार्ट हुआ था, तो दिल्ली से फारूक नगर के बीच। अब देखिए जैसे मीटर गेज क्या होता है, ब्रॉड गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है, कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब कौन सुटेबल होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अभी देखिए, हाँ वही चीज लिखे हैं कि फर्स्ट मीटर गेज लाइन वाज ओपनड फ्रॉम दिल्ली टू फारूक नगर, दिल्ली टू फारूक नगर इन 1873। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड लाइन was started in 1825। इस इलेक्ट्रिफाइड लाइन का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है, ना फ्यूल से, ना किसी भी फ्यूल से नहीं चलता है, वो डायरेक्ट किससे चलता है, आपको इलेक्ट्रिक से चलता है। क्लियर है क्या। चलिए आगे चलते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे। उसके बाद जो है हम अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखिए आप लोग आरपीएफ देखते होंगे कि रेलवे पुलिस फोर्स होता है,
लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे आरपीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और ये जो सबसे पहले आया था, कब आया था? सबसे पहले जो इंडिया में लाया गया था इसको कंस्टिट्यूट किया गया था, कब? 1857 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कंस्टिट्यूटेड इन, कब लाया गया था? तो 1857 में। कब लाया गया था? 1857 में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि देखिए अब इंडियन रेलवे को, जैसे देखिए अब जैसे हमारे घर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा देखते होंगे कि चाचा लोग, जैसे आपके हमारे पिताजी मान लीजिए चार भाई है, 5 भाई हैं, तो उन लोगों में एक टाइम के बाद क्या होता है, जब फैमिली बड़ा होता है तो अच्छे से चल नहीं पाता, उसको अच्छे से चलाने के लिए क्या किया जाता है, उसको हम लोग अपने में बंटवारा कर लेते हैं ताकि एक छोटा फैमिली रहे, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से मैनेज। रेलवे कंट्रोल को डिफरेंट जोन में यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या? और ये जो आपका जोनल डिवीजन किया गया वो कब? इन 1969। क्लियर है? देखिए तो इंडियन रेलवे was uniformly divided in different zone in कब? in 1969। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे कि देखिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम शताब्दी ट्रेन कहाँ और किसके बीच चलाया गया था? ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो शताब्दी ट्रेन चलाया गया था दिल्ली से झांसी के बीच में चलाया गया था इन 1988। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम शताब्दी ट्रेन was started between Delhi to Jhansi in 1988 में। ठीक है, 1988 में सबसे पहले शताब्दी ट्रेन चलाया गया था कहाँ? इंडिया में। ठीक, उसके बाद जो है आपको दूसरा पॉइंट कि सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम कब लाया गया था इंडिया में? कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन was started in 1985। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव इनसे बनाया जा सकता है। क्लियर है क्या? फिर हम लोग आप चलिए आगे आते हैं।
ठीक है, एक एक पॉइंट देखते जाइए आप लोग। तो क्योंकि हमारे क्लास में आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, आप घर पे पढ़ रहे हैं, जितना समय आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो के साथ उतना ही देर में आपका ये हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट पढ़िए, अदर सब्जेक्ट पे समय दीजिए, हमारे सब्जेक्ट पे आपको समय देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्या 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 होता है डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर है क्या। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट, क्लियर क्या। अब देखिए रेल ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, एक ऐसी पटरी बनाई जाती है, एक ऐसी रेल बनाई जाती है जो कि लिमिटेड स्पेस होता है और एक लिमिटेशंस होते हैं कि जो केवल और केवल उस पर ट्रेन ही चलेगा और नो अदर व्हीकल्स विल बी अलाउड ऑन दैट ट्रैक, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्लियर है क्या। और रेल ट्रांसपोर्ट जो है सब रेल ट्रांसपोर्ट, चलिए पहले कुछ हम लोग सारे पहले डिफरेंट मोड्स को देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा मोड होता है वो कौन सा होता है, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कि हम लोग ये चीज कहाँ पढ़ते हैं, हाईवे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट जो है आपका क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट, क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक। और लास्ट जो है आपका वाटर मिशन है, ठीक है। अब आइए फिर से आते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है आपको रेल ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले क्या है रेल ट्रांसपोर्ट। अब रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है, क्यों, तो रेल ट्रांसपोर्ट क्या है कि जो एक लिमिटेड स्पेस से और एक पार्टिकुलर ट्रैक पे केवल और केवल ट्रेन को ही अलाउ किया जाता है, ठीक है, वैसे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये आपको हेवी गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, हेवी गुड्स और लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर को शॉर्ट डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा और पॉइंट आपको हम बता दें कि देखिए रेल आपको ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या है, बहुत पॉल्यूशन जो है रोड के अपेक्षा में बहुत कम पॉल्यूशन करता है, क्लियर है क्या। ये बहुत पॉल्यूशन जो है इसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट में बहुत कम पॉल्यूशन होता है, बट रोड ट्रांसपोर्ट में इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। बट देखिए रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत और सारे फ़ायदे भी हैं। देखिए इसको हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड इसके थ्रू किया जा सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपको मान लीजिए व्हीकल चल रहा है, यहाँ से ऐसे टर्न कर लिए, ठीक है, ऐसे चल रहा है और यहाँ से इसको ऐसे टर्न भी कर सकते हैं, ऐसे भी टर्न कर सकते हैं, बट वैसा हमारे रेल ट्रांसपोर्ट में नहीं है। मतलब क्या हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, देखिए एक तरह से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे आपको देखो ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और दूसरा है इसमें मेंस में जैसे आपको लिखने के लिए आ जाए सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। जैसे आप आगे चल के हम और भी कुछ पढ़ेंगे कि जैसे रेल ट्रांसपोर्ट में व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट आर द वीकनेस ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। अब आइए एयर ट्रांसपोर्ट में। अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है कि आपको पैसेंजर और लाइट गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज करते हैं
तो देखिए ये तो सबसे फास्टेस्ट जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा कि विच ऑफ के द्वारा, तो वो कैसे आता है, ऐसा तो है नहीं कि फ्लाइट से चला आता है, क्या ऐसा तो है नहीं कि हमारे और उनके बीच ट्रेन का कनेक्टिविटी है, वो कैसे आता है, वाटर वे के थ्रू आता है। क्लियर है? तो देखिए ये कब सूटेबल होगा, देखिए ये कब सूटेबल होगा, इसमें आपको मिनिमम पोल्यूशन होता है, इसमें क्या होगा, मिनिमम पोल्यूशन होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट कि लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर और large number of passenger and heavy goods को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और रोड ट्रांसपोर्ट जो क्या होता है, और इसमें एक और पॉइंट हम बता दें, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होता है। तो क्या होगा, लेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमारे कितना हम उसको कहीं से मूव कर लें, ठीक है, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके रेस्पेक्ट में, मतलब कि रेल ट्रांसपोर्ट के रेस्पेक्ट में, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मोर पोल्यूशन होता है। इसमें हम लोग क्या है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। तो डोर टू डोर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट, डोर टू डोर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। दूसरा पॉइंट कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। और अब आ जाइए इस पे, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये क्या होता है कि आपको लाइट गुड and less number of passenger can be transported, इसमें कैन बी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। दूसरा जी अब वाटर ट्रांसपोर्ट में, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग इसको यूज करते हैं, ये क्या होता है, हेवी एंड बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग। दूसरा पॉइंट, ये क्या होता है, इसमें आपको टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, टाइम कंसिडरेशन नहीं होता है कि इतने टाइम पे यहाँ आना चाहिए। तो अगर ऐसी जगह होता है तो वहाँ पे हम लोग ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होता। तो नो टाइम कंसिडरेशन, इसमें क्या होता है, कोई टाइम कंसिडरेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि ये क्या होता है, सबसे चीपेस्ट होता है। चीपेस्ट मतलब क्या, सबसे सस्ता होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जब इतने सारे पॉइंट्स देखे हैं, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखिए हम जो है अभी बेसिक डिस्कस को भी करते रहे, और इसका हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स में प्रॉपर हम आपको बना दिए हुए हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स पूरा बना हुआ है, आपको केवल देखना है और उसको सिंपली स्टडी कर लेना है। क्लियर है क्या, उसको एक बार अपने एग्जाम के लिए देख लेना है, और पूरा बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है नोट्स, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो इन सभी से देखिए अब हम क्वेश्चंस क्या क्या बना सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला तो ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, देखिए अब देखिए किसी से हम कितना डिफरेंट तरह से क्वेश्चन बना देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक। दूसरा कि
विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन? कौन सा होगा? कौन सा होगा? बताइए बताइए सभी लोगों से, तो कौन सा होगा? एयर ट्रांसपोर्ट, अभी हम बताए थे। दूसरा कि विच ट्रांसपोर्ट is most suitable for transportation of heavy and bulky goods over long distance? कौन सा होगा? Water transport. Clear है? Next question. In which mode of the transportation there is no consideration of time? Water transport. Clear है? दूसरा कि which mode of transportation is the cheapest mode of transportation? Water. Which mode of transportation is costlier mode of transportation? क्लियर है क्या? देखिए इसी तरह से पढ़ना चाहिए हमें, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इसी वे में पढ़ना चाहिए। क्लियर है? दूसरा है रोड ट्रांसपोर्ट। अब इससे क्या क्वेश्चन, देखिए आपसे पूछा कि इन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर इज अ मैक्सिमम पोल्यूशन? किसमें होगा? रोड ट्रांसपोर्ट में। क्लियर है क्या? और इसका हम एक नोट्स भी बना दिए हुए हैं, जो कि आपको उस नोट्स में एक डिफरेंस दिखाया गया है इन दोनों का, 7-8 डिफरेंस लिख दिए हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। क्लियर है? तो हम देखिए, तो हम चाहते हैं कि आपको हम आपके ग्रुप पे नोट्स भिजवा देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब एक ओवरव्यू चल रहा है, और ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक, तो देखिए हम चाहते हैं कि आज जो लेक्चर है यहीं पर हम रुकते हैं। ठीक, कि अगले लेक्चर में फिर हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग एक रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से, सारे लवेबल स्टूडेंट से, कि आप जो है इस लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, और हर लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या हो, आपका ये जो लेक्चर है हर उस दोस्त के पास पहुंच सके जो दोस्त अभी अलग अलग जगह फंसे हुए हैं और उनको पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, कोई बुकलेट नहीं है। वो हम उनके साधन बन सकते हैं, और आप शेयर करके अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा सकते हैं। और जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, कल हम उतने बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। क्लियर है? तो इस तरह से आप शेयर करिए, लाइक करिए। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर इसके अगले टॉपिक में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो इस सारे कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, आप जो पढ़े हैं तो हम चाह रहे हैं आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है? क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे का रिवीजन हो जाएगा। आपको अभी जैसे आप घर पे बैठे हैं, पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा होगा, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है, इस माध्यम से आपको रिवीजन करा देंगे। क्लियर है? तो ये रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? और जो नए बच्चे हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं, उन तक भी ये, तो आपको किसी बात का टेंशन नहीं ले। ठीक है? कि ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि ये वीडियो हमारे बच्चों तक पहुँचे ही, लेकिन और भी उस बच्चे तक पहुँच सके जो अभी तक हम लोगों के टच में नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँचे, और हम लोग इसमें एक नोट्स भी आपको देंगे, PDF के रूप में मिलेगा। टेक्निकल क्लासेस के ऐप के थ्रू हम वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? तो इसलिए हम चाहते हैं बच्चों कि इस वीडियो को जितना से जितना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हर वो नेक्स्ट लेक्चर और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में आए। तो इसलिए अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कहीं पे किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मैसेज कर सकते हैं। उस वीडियो की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको हमेशा जवाब मिलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं बच्चों कि आप लोग घर बैठे अच्छे से स्टडी करिए,
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देन रवि सर हैं तो सिविल का टेंशन क्यों? रवि सर हैं तो सिविल का टेंशन क्यों? बस टेंशन है लाइक और सब्सक्राइब। करिए लाइक और सब्सक्राइब और बेहतर अपना फ्यूचर बनाइए, बेहतर कल बनाइए। सो हम लोग कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। रवि सर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू अगेन एंड अगेन।